भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। आज नितिन नवीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे। 20 जनवरी को औपचारिक ऐलान भी होगा। अभी नितिन नवीन पार्टी के देखिए कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वो निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। सियासी समीकरण फिलहाल अंदर खेमे से इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। नितिन नवीन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। ये जिम्मेदारी उन्हें बतौर कार्यकारी अध्यक्ष सौंपी गई थी। उनकी उम्र 45 साल है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर नितिन नवीन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होंगे। तो सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री और सभी दिग्गज नेताओं का पार्टी मुख्यालय पहुंचना शुरू भी हो चुका है। दोपहर 2 बजे नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो जाएगी। शाम 4 बजे नामांकन पत्रों की जांच भी की जाएगी। पूरी चुनावी प्रक्रिया दिल्ली में मौजूद पार्टी मुख्यालय में होगी और 20 जनवरी को यहां पर औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। तो सबसे युवा चेहरा और जाहिर सी बात है नया अध्यक्ष बीजेपी को यहां पर मिलने जा रहा है। फिलहाल अंदर खेमे जिस तरह की एकजुटता और सहमति नजर आ रही है, माना यही जा रहा है कि सर्वसम्मति से उनके नाम पर यह मुहर यहां पर लग सकती है। और फ्रंट लाइन में तीसरी पीढ़ी, आप सोचिए, ऐसा इसलिए यहां पर कहा जा रहा है क्योंकि यह भी कहा जाता है कि बहुत जमीनी कार्यकर्ता हैं और काम के बदले जो एक कहा जाता है कि 2 सहयोगी हमारे इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है। नितिन नवीन के घर पटना से चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अमित आपकी तरफ रुख करेंगे। बड़ा दिन है आज। कहा जाता है कि ये पूरा प्रोसेस जो है अब एक नए चेहरे जिन पर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तो मुहर लग गई थी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी लग जाएगी। देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया था और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, जो कि बीजेपी के संविधान के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया होगी, 2 दिन की प्रक्रिया है और इसके तहत आज शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी मुख्यालय में नेताओं का पहुंचना यहां पर शुरू हो चुका है और इसमें नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ, उनका पहुंचने का सिलसिला बीजेपी मुख्यालय यहां पर जो शुरू हो चुका है। और इसके अलावा नितिन नवीन करीब 12 से 1 बजे के बीच में अपने आवास से दिल्ली में जो है वहां से वो निकल के करीब 2 बजे के आसपास आएंगे और जो नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। देखिए, पूरी जो नियम है, जो रूल्स है, उसके मुताबिक 31 नॉमिनेशन के सेट हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें 29 राज्यों के 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये 31 सेट बनाया गया है। और जब यह नामांकन दाखिल करेंगे तो इसके साथ साथ यह सेट इनके समर्थन में इन अलग अलग राज्यों में ये दाखिल किए जाएंगे। और जब वो नॉमिनेशन अपना करेंगे तो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद होंगे, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री, संगठन मंत्री और यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह के भी मौजूद रहने की संभावना है। पीएम के ओर से भी यहाँ पर एक जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसके भी आने की यहाँ पर संभावना है। तो एक बड़ी प्रक्रिया है। हर राज्य अपनी ओर से दिखाना ये चाहेगा, अपनी ओर से जो बीजेपी के संविधान के मुताबिक ये प्रक्रिया पूरी करेगा कि वह नितिन नवीन के समर्थन में बीजेपी के संविधान के मुताबिक ये नामांकन का जो सेट है वह सौंप रहा है पार्टी कार्यालय में। और उसके बाद यह पूरा का पूरा निर्वाचन का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। जी। और पटना से हमारे सहयोगी चंद्रमोहन भी मौजूद है। चंद्रमोहन, इस वक्त आप खुद नितिन नवीन के घर के बाहर मौजूद हैं। क्या कुछ आपको लगता है वो बड़ी तस्वीर नजर आएगी आज इस पूरी नामांकन की प्रक्रिया को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि बस कुछ घंटे की बात है जब यह ऐलान हो जाएगा कि नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। प्रक्रिया है, बीजेपी में जो नियम और कायदे कानून हैं, जो पार्टी संगठन की बात होती है, उसके हिसाब से 2 बजे के करीब नितिन नवीन पार्टी दफ्तर में पहुंचेंगे, जहां पर वो नामांकन दाखिल करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। और उसके बाद कल इसका औपचारिक ऐलान होगा। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये नितिन नवीन का सरकारी आवास है। जब बिहार सरकार में वो मंत्री थे उस समय पूरे परिवार के साथ यहीं रहते थे, लेकिन अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके बाद से लगातार वो दिल्ली रह रहे हैं। बीच में अभी मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ पर पहुंचे थे और उस समय ये गेट बनकर तैयार किया गया था। और एक तस्वीर आपको बाउंड्री के अंदर का दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर देखिए नितिन नवीन जब यहाँ पर पहुंचे थे तो पार्टी के जो तमाम नेता हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, उनको मकर संक्रांति का उन्होंने भोज दिया था, जिसके लिए वो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। लेकिन अभी जो है वो सन्नाटा घर में पसरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई रहता नहीं है। और परिवार के जो लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होने जा रहा है तो परिवार के लगभग लोग दिल्ली में मौजूद हैं। और हो सकता है
कि जैसे जैसे दिन चढ़े कुछ लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन ये एक बड़ी रणनीति के तहत ये कहा जा सकता है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बीजेपी की तैयारी है और 2 बजे वो पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में, जहां पर वो वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे और कुछ ही घंटे की बात होगी। ये कहा जा सकता है कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। आप दोनों इस सबसे बड़ी सियासी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल सारी जानकारी के लिए अमित आपका शुक्रिया, चंद्रमोहन आपका भी शुक्रिया। और बिहार की राजनीति में देखिए, नितिन नवीन का नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल संगठन में बड़ी जिम्मेदारी, सरकार में मजबूत पकड़ और अब चुनाव के बाद नई भूमिका के संकेत। सियासी हलकों में देखिए हलचल बहुत तेज है। पांच बार के विधायक, बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के मंत्री पद से देश की सबसे बड़ी पार्टी के शीर्ष तक पहुंचना, ये गर्व और गौरव दोनों की बात है। दशकों का संगठनात्मक अनुभव, विनम्र छवि और कर्मठ कार्यशैली, जी हां, ये हैं नितिन नवीन। नितिन नवीन पहली बार साल 2006 में पटना पश्चिम से विधायक चुने गए। उसके बाद 4 बार 2010, 2015, 2020 और 2025 के चुनाव में बांकीपुर विधानसभा से लगातार विधायक बने। इस बीच 2021 में उन्हें बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। उन्हें पथ निर्माण विभाग मिला। उसके बाद नितिन नवीन को 2024 में मंत्री नगर विकास एवं विधि विभाग बनाया गया। फिर 2025 में मंत्री पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास बनाया गया। जनता के लिए समर्पित, विकास की बयार बहाने वाले हैं नितिन नवीन। इनके मंत्री पद कार्यकाल के दौरान विकास का सबसे बड़ा सबूत बिहार के पहले डबल डेकर की शुरुआत। दूसरी तस्वीर जेपी गंगा पथ की है, तो विकास की तीसरी तस्वीर राघोपुर से पटना की ये शानदार और भव्य सड़क है। मैं तो इसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। 2015 में जो कल्पना उन्होंने रखी, 2025 में आज राघोपुर दियारा, जहां पर लोग नाव से पटना शहर पहुंचने में घंटों लगते थे, अब पटना शहर मात्र 15 से 20 मिनट में कहिए तुरंत में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा गंगा नदी पर कई पुल बनवाना, पटना में मेट्रो और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 65 फीट की प्रतिमा के निर्माण कार्य को शुरू करवाना नितिन नवीन की उपलब्धियों में से एक है। जनता के बीच लोकप्रिय होने की सबसे जीती जागती मिसाल हैं नितिन नवीन। इसका उदाहरण है बीते 14 सालों से पटना में भव्य रामनवमी का आयोजन कराना। सियापति रामचंद्र की